नमस्कार दोस्तों। बिहार में कहावत है, खेत में अनाज घर में पुआ। यानी कि समय से पहले ही आप अपना मन बना लेते हैं कि आज तो यही खाना है। खाने का कोई इंतजाम होता नहीं है। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के परिवार, खास करके तेजस्वी यादव के लिए स्थिति आज कमोबेश ऐसी ही कर दी। महागठबंधन के दलों की बैठक चल रही थी। उस बैठक में उन्होंने कहा कि 2025 के आगे महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी करेंगे। इसके 3 मायने हैं। पहला ये कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सपना जो आरजेडी देख रही है, उस सपने को उन्होंने 3 साल के लिए टाल दिया। शिवानंद तिवारी, जगदानंद सिंह या खुद लालू प्रसाद यादव यह उम्मीद बांधे बैठे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार तेजस्वी यादव कुर्सी देकर के 2024 की लड़ाई के लिए वो दिल्ली चले जाएंगे। यानी कि जितने भी दल मिल करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ सकते हैं, उन दलों की अगुवाई करने, उनको आपस में जोड़ने, एकजुट कराने की कोशिश वो करेंगे और इस अभियान में लग जाएंगे और बिहार की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के पास आ जाएगी। उसको उन्होंने 3 साल के लिए टाला। दूसरा कि 3 साल के लिए अपने लिए एक निष्कंटक व्यवस्था करने की कोशिश की कि 2025 के विधानसभा चुनावों तक आरजेडी की तरफ से या तेजस्वी यादव की तरफ से मुख्यमंत्री बनने या नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ करके दिल्ली की तरफ जाने का दबाव कोई नहीं डालेगा। ये 3 साल नीतीश कुमार के हैं, उसके आगे तेजस्वी यादव है। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि जो गठबंधन है, इस गठबंधन के चलने की मियाद तब तक है जब तक नीतीश कुमार की बात को आरजेडी मानेगी। यानी कि 2025 से पहले अगर आरजेडी की तरफ से ऐसा कोई दबाव बनता है कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके तेजस्वी यादव के जिम्मेदारी सौंप दें, तो उनके आज के बयान के ठीक खिलाफ जाएगा। यानी कि आप नीतीश कुमार की मर्जी और उनकी सहमति, क्योंकि वो जो कुछ कह रहे हैं ये मानकर चल रहे हैं कि मेरी बात से आरजेडी, तेजस्वी यादव सहमत होंगे और जो गठबंधन के जितने भी दल हैं उनकी रजामंदी भी इसमें है, यह वो खुद मान के चल रहे हैं। तो यह जो सहमति है इसको भी आरजेडी तोड़ेगी, जो उसको नहीं करना चाहिए। चौथी बात यह है कि नीतीश कुमार चूंकि समय और शब्द इन दोनों का गजब इस्तेमाल करते हैं, इसको बहुत किफायती तरीके से और बहुत असरदार तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, उनसे बेहतर इस देश की राजनीति में इक्का दुक्का नेता हैं जो कर सकते हैं या करते रहे हैं। नीतीश कुमार को कब, कहां, क्या और कितना बोलना है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। महागठबंधन की आज की बैठक में अगर उन्होंने ये कहा कि 2025 के आगे तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे, इसका मतलब ये है कि इन 3 वर्षों में इस तरह की कोई भी उम्मीद नहीं पाली जाए और 3 वर्षों की मियाद के भीतर नीतीश कुमार का मन ऐसा ही रहेगा या वो इसी तरफ बने रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि वो लगातार अपने पाले बदलने और सत्ता को अपने पास रखने के माहिर खिलाड़ी हो गए हैं। 2020 में या 2015 देखिए तो वो लालू प्रसाद यादव के साथ चुनाव लड़े, 17 में वो बीजेपी के साथ आ गए, 20 का चुनाव बीजेपी के साथ लड़े, 22 में आरजेडी के साथ आ गए। अब कहते हैं कि 25 में हम तेजस्वी को कमान दे देंगे। 25 में कमान देने से पहले नीतीश कुमार अपनी राय बदल नहीं लेंगे या आज जो कुछ कह रहे हैं उसको पीछे धकेल करके कुछ नया नहीं कहने लगेंगे। उसके लिए उनके पास कोई ना कोई वाजिब कारण होगा, क्योंकि 2 बार उन्होंने अगर हाल में 2015, 17, 22 में अगर स्थितियां बदली हैं अपनी, तो उसके लिए भी उन्होंने वाजिब कारण अपने गिनाए। उस तरह के कारण वो गिना सकते हैं। वो इस बात की फिक्र नहीं करते हैं कि हमने पीछे क्या कहा और क्या किया। वो इस बात पर जोर रखते हैं कि हम जो आगे करने जा रहे हैं उसके लिए हम कितनी मजबूती से अपनी बात रख सकते हैं। और यह बात वो किसी न किसी तरीके से लोगों के बीच में बिठा देते हैं कि हाँ, मैंने जो किया वो सही था और इस फैसले से कोई दूसरा बेहतर फैसला हो नहीं सकता था। अपने लोगों के बीच में, अपने दल के भीतर खास करके इस बात को वो साबित कर लेते हैं। अब बिहार की राजनीति में बीजेपी और महागठबंधन
और सामने 2024 का चुनाव। कुर्नी की जीत को लेकर के बीजेपी ने एक संकेत देना शुरू किया कि कुर्नी की जीत महागठबंधन को हराने की बीजेपी की ताकत की गारंटी है, उसका सबूत है। नीतीश कुमार कहते हैं कि 2 और उपचुनाव हुए राज्य में, उनके नतीजे तो बीजेपी के खिलाफ थे, उनकी चर्चा क्यों नहीं है? अगर आप उन तीनों विधानसभा चुनावों को चर्चा में लेकर के आए तो कुर्नी का जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन में बीजेपी ने इस तरीके से जीत निकाली है, उसका जिक्र बीजेपी करती है तो उसके कारण वाजिब से आपको दिखेंगे। जो मोकामा विधानसभा चुनाव है, उसकी लड़ाई दलों को लेकर के नहीं थी। वहां जो उम्मीदवार खड़े थे, उनकी जो अपनी ताकत है, उनकी जो अपनी जमीनी पकड़ है, उनका जो अपना दबंगपन है, उसके आधार पर वहां जीत हार तय होती है। वहां पार्टी की कोई भूमिका बहुत बड़ी हो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं विधानसभा उपचुनाव पर आज चर्चा नहीं कर रहा हूं आपसे। मेरी चर्चा नीतीश कुमार के आज के बयान पर है, जो बयान आरजेडी के लिए रात भर सोचने की खुराक है। यह हो सकता है कि आगे कई दिनों तक वो सोचे। लालू प्रसाद यादव को भी सोचना पड़ेगा कि बेटे का मुख्यमंत्री बनना अब 3 साल के टल गया। शिवानंद तिवारी जो ये कह रहे थे कि अब हमको जाकर के और एक आश्रम में बैठना चाहिए, लोगों को राजनीति सिखानी चाहिए, नीतीश कुमार समेत खुद के लिए भी कह रहे थे, और गद्दी दे देनी चाहिए तेजस्वी को। जगदानंद बाबू जो पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया, उसके बाद पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, कई दिनों तक वो दफ्तर नहीं आए, वो नाराज घर बैठे रहे। बेटे के कारण भी हो सकता है, लेकिन तेजस्वी ने पार्टी के भीतर एक फरमान जारी कर दिया था कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के या मुख्यमंत्री पद से तेजस्वी को जोड़ करके नीतीश कुमार को हटाने की बात कोई नेता नहीं कहेगा, जो भी कहना होगा वो खुद कहेंगे। तो इस तरह से एक ब्लैंकेट ऑर्डर जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ से पार्टी के भीतर चला गया। तो लाजमी है कि जो हसरतें अंदर की होंगी वो तो है अपनी जगह पर। सबकी ख्वाहिश होती है कि सत्ता में हैं और पार्टी अगर इतनी मजबूत है, सबसे बड़े दल के तौर पर वहां हम खड़े हैं और हमारे बूते ही सरकार चल रही है, तो हमको मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन इन सारी स्थितियों में जो नीतीश कुमार के ठीक उलट है, वो लगभग आधी संख्या विधायकों की लेकर के आरजेडी के मुकाबले में मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उनके आदेश से सरकार चलती है। सब जगह उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिठा रखे हैं, तो मंत्रियों के हाथ में भी बहुत कम अधिकार दे रखे नीतीश कुमार ने और अपने मुताबिक वो सरकार चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में आरजेडी के भीतर नीतीश कुमार की जगह पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की हसरत पलती है या फिर उसके लिए पार्टी बेचैन होती है, तो गैर वाजिब बात नहीं है। लेकिन ये बार बार की जो पैदाइश थी उन हसरतों की या उन ख्वाहिशों सपनों की कि भैया मुख्यमंत्री तेजस्वी को बन जाना चाहिए, 24 की तरफ नीतीश कुमार को निकल जाना चाहिए, उस पर नीतीश कुमार ने आज बाकायदा महागठबंधन की बैठक में, यानी कि पूरी पंचायत बैठी हुई है, उसी पंचायत में साफ कर दिया कि भैया हम दे देंगे, हम तो तैयार ही देने के लिए, हमको मुख्यमंत्री बनना नहीं है और ना हम प्रधानमंत्री बनने के लिए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने का सपना भी मेरा नहीं है, हम तो चाहते हैं कि सारा विपक्ष एकजुट हो जाए। तो प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं है तो मुख्यमंत्री पद छोड़ने की लालसा भी नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री में बनना भी नहीं चाहता। मुख्यमंत्री तो बीजेपी ने बना दिया, अब बना दिया था तो अब मैं बना हुआ हूं तो मेरा बने रहना ठीक है। फिलहाल ना तो हमको प्रधानमंत्री की तरफ जाना है, ना आगे मुख्यमंत्री बनना है। इस दौरान 3 साल की मियाद है। 3 साल की मियाद में नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यह कोई नहीं जानता है सिवाय उनके। इसलिए नीतीश कुमार का जो भी स्टैंड है, उनके साथ जिन दलों की साझेदारी है, उनकी सरकार में जो लोग जैसे भी हैं, वो तब तक हैं जब तक वो चाहते हैं। समीकरण को, आंकड़े को, स्थितियों को, परिस्थितियों को अपने मुताबिक बना लेने या ढाल लेने का जो हुनर नीतीश कुमार में है, या यूं कहिए कि महारत उनके पास जो है, वो शायद देश में किसी के पास नहीं है, किसी नेता के पास नहीं है। इसलिए 8 बार पाला बदलने के बाद भी वो देश में मुख्यमंत्री हैं, या 8 बार शपथ ली उन्होंने और 2004 से लेकर के 2022 तक वो बने हुए हैं और यह बात उन्होंने साबित कर दी कि 2025 तक भी हम रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ी खबर है बिहार की राजनीति में, जिसको समझना जरूरी है। सिर्फ ये नहीं है कि नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी को दे देंगे। हमने खबरों में देखा कि लोग कहें कि तेजस्वी यादव अगला मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश कुमार अपनी जो विरासत है वो दे देंगे तेजस्वी यादव को।
तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ी खबर है, लेकिन मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के लिए ये झटका है, उनकी उम्मीदों पर पानी फेरना है। आरजेडी की तरफ से लगातार जो दबाव बन रहा था, उस दबाव को खत्म करना है और नीतीश कुमार ने आज वही करने की कोशिश की है।